दोस्तों, आप भी धावन, इमरान मलिक और समसम को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टी20 सीरीज में टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के पास थी। अब वनडे में शिखर धवन कमान संभालेंगे। हार्दिक वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, उन्हें आराम दिया गया है। ऋषभ पंत को उपकप्तानी सौंपी गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार 25 नवंबर को शुरू होने वाली है। टीम इंडिया दौरे पर 3 टी20 मैचों की सीरीज को 1-0 से जीतने के बाद अब वनडे सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। पहला वनडे ऑकलैंड में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा 27 नवंबर को हैमिल्टन और तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के पास थी। अब वनडे में शिखर धवन कमान संभालेंगे। हार्दिक वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, उन्हें आराम दिया गया है। ऋषभ पंत को उपकप्तानी सौंपी गई है। उनके अलावा संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर हैं। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, उपकप्तान केएल राहुल और पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत उसकी जमीन पर 10वीं वनडे सीरीज खेलने उतरेगा। इससे पहले 9 सीरीज में टीम इंडिया को सिर्फ 2 बार सफलता मिली है। उसने 2009 में 5 वनडे मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया था। वहीं 2019 में इतने ही मैच खेले गए थे और भारत 4-1 से विजयी रहा था। न्यूजीलैंड 5 सीरीज जीता है और 2 ड्रॉ रहे हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत के वनडे मैचों के प्रसारण का अधिकार डीडी स्पोर्ट्स के पास है। ऐसा सिर्फ डीडी फ्री डिश पर है। डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स पर आप फ्री में मैच का आनंद ले सकते हैं। शिखर धवन कप्तान, ऋषभ पंत उपकप्तान और विकेटकीपर, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेटकीपर, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन, इमरान मलिक, केन विलियमसन कप्तान, फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, डेवॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, डेरेल मिचेल, एडम मिलने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, टिम साउथी, टॉम लाथम विकेटकीपर, मैट हेनरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शिखर धवन ने अपनी कप्तानी पर खुलकर बात की है। धवन का कहना है कि एक कप्तान के रूप में वह परिपक्व हो चुके हैं और अब कठोर फैसले लेने में उन्हें परेशानी नहीं होती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 25 नवंबर से हो रही है। इस सीरीज में शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। धवन तीसरी बार टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। वह इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी करते हुए उन्होंने भारत को 3 मैच जिताए हैं, जबकि 2 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2-1 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 के अंतर से सीरीज जीती है। धवन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कहा कि समय के साथ उनकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हुई है। एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बात करते हुए धवन ने कहा, जैसे जैसे आप अधिक मैच खेलते हैं, आप अपने फैसलों पर विश्वास करते हैं। पहले मैं एक गेंदबाज को अतिरिक्त ओवर देता था ताकि उसे बुरा न लगे, लेकिन अब मैं परिपक्व हो गया हूं। भले ही मैं किसी को बुरा लग रहा है, मैं वह निर्णय लूंगा जो टीम के हित में हो। अपनी कप्तानी पर बात करते हुए धवन ने कहा, जब आप किसी वाद्य यंत्र पर संगीत बजाते हैं तो स्ट्रिंग बहुत ढीली होगी तो संगीत अच्छा नहीं लगेगा, और वह बहुत कसी हुई है तो यह टूट जाएगी। इसलिए संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझने की जरूरत है कि कब स्ट्रिंग को कसकर खींचना है और कब इसे थोड़ा ढीला छोड़ना है। यह एक कला है, यह समय की बात है। इस स्तर पर मैं यह भी समझता हूं कि खिलाड़ियों से कब और कितनी बात करनी है। अगर कोई गेंदबाज पिट जाता है तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि उससे कब बात करनी है। मैं ऐसा तब नहीं करूंगा जब वह गुस्से में हो, बल्कि बाद में उससे बात करूंगा और प्यार से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। यह उस स्तर पर भी निर्भर करता है जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह आईपीएल में है तो अधिकांश खिलाड़ी परिपक्व हैं, इसलिए आपको यह विचार करने की आवश्यकता है कि आपको स्ट्रिंग खींचनी है या नहीं। रणजी में आपको कई बार सख्ती दिखानी होती है, क्योंकि उस स्तर पर एक युवा खिलाड़ी कच्चे घड़े की तरह होता है।
आपको उसे ढालने के लिए सख्त रहना होगा। उस संतुलन को खोजना जरूरी है। 36 वर्षीय धवन को हाल ही में आईपीएल में पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया है। यह टीम 2018, 2019, 2020 और 2022 में प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब थी, लेकिन अंतिम समय पर चूक गई। इस पर धवन ने कहा, हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और नहीं मैं चाहता हूं कि मेरी टीम ऐसा करे। पिछले रिकॉर्ड को ढोने की जरूरत नहीं है। धवन ने बताया कि वह कैसे पंजाब की टीम में अंतर डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सहयोगी स्टाफ और मैं एक ऐसा माहौल बनाएं जहां खिलाड़ी सहज हों। मैं चाहता हूं कि मेरे लड़के भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद बने। मैं चाहता हूं कि हम आराम करें लेकिन ध्यान केंद्रित करें। हम आईपीएल खेल रहे हैं। हम अपना सपना जी रहे हैं। और जब आप अपना सपना जी रहे हैं तो यह खुशी से भरा होना चाहिए, तनाव से नहीं। प्यार से आप कुछ भी जीत सकते हैं। ट्रॉफी कोई चुनौती नहीं है।